5 सितंबर 2016 रात के 9:12। मुंबई की चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें और वही रौनक। लेकिन उस रात हवा में कुछ और ही घुला था। एक ऐसा फैसला जो अगले कुछ महीनों में पूरे हिंदुस्तान की डिजिटल दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला था। उस बंद कमरे में बैठे एक शख्स ने वो दांव खेल दिया जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जिसका तूफान हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर तक पहुंचना तय था। उस वक्त देश का टेलीकॉम बाजार कुछ गिने चुने नामों की मुट्ठी में था। बड़ी बड़ी कुर्सियां, ब्रांडेड सूट और आंखों में वो आत्मविश्वास जो सालों की बादशाहत से आता था। कॉल रेट्स महंगे, इंटरनेट सीमित और स्पीड ऐसी कि वेब पेज खुलते खुलते चाय ठंडी हो जाए। ग्राहक को वही मिलता था जो कंपनियां देना चाहती थीं। सिस्टम सेट था, खिलाड़ी मजबूत थे और उम्मीदें बहुत छोटी हो चुकी थीं। महीने का आखिरी हफ्ता आते ही जेब ढीली और डेटा खत्म। हर मेगाबाइट को तराजू पर तोल कर खर्च करो। रात को वीडियो देखने का सपना भी एक लग्जरी थी। दुकान पर लगी लाइन, वो छोटा सा रिचार्ज कूपन और ऊपर लिखी शर्तें, कंडीशंस अप्लाई। ये आदत बन चुकी थी, मजबूरी बन चुकी थी। और फिर अचानक बिजली गिरी। एक ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। स्टेज पर वही शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फ्री कॉल्स, अनलिमिटेड डेटा, प्योर 4G। ये शब्द नहीं, सीधे पुरानी कंपनियों की नींव में लगे डायनामाइट थे। ये नई कंपनी का लॉन्च नहीं था, ये एक सुनियोजित हमला था। पर्दे के पीछे एक पूरा वॉर रूम था। नक्शे, डेटा, फाइबर के जाल। ये खेल सिर्फ बिजनेस का नहीं था, ये शतरंज की उस चाल की तरह था जो सालों पहले सोच ली गई थी। जीतना था तो सब कुछ दांव पर लगाना था, और वो दांव लगा दिया गया। सड़कों पर लाइनें लग गईं। गर्मी, धूल, पसीना कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस हाथ में वो नीला सिम कार्ड चाहिए था। पहली बार इंटरनेट लग्जरी नहीं, जरूरत बन गया। गांव के चौपाल पर बैठा किसान दुबई बैठे बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियों पर जो मुस्कान थी, वो सस्ते डेटा की असली कीमत थी। दूसरी तरफ कांच के महलों में बैठे बादशाहों की जमीन खिसकने लगी। ग्राफ गिर रहे थे, शेयर लुढ़क रहे थे और ग्राहक पलट रहे थे। वो खिलाड़ी जो कभी इस खेल के रीढ़ थे, अब अपनी सांसें बचाने की जंग लड़ रहे थे। एयरटेल का वो लाल दफ्तर और वोडाफोन आइडिया का लाल पीला झंडा दोनों ही तूफान में घिर चुके थे। मगर असली कहानी तो समंदर की गहराई में दबी थी। वो फाइबर केबल, वो डेटा सेंटर, अरबों डॉलर का निवेश, ये एक ऐसा जाल था जो दिखता नहीं था, लेकिन एक बार जो इसमें फंसा उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। फ्री कॉल के लालच में जो ग्राहक अंदर आया, वो सिनेमा, म्यूजिक, शॉपिंग और पेमेंट्स के ऐसे इकोसिस्टम में कैद हो गया जहां से वो जाना ही नहीं चाहता था। बाजार का रीसेट बटन दब चुका था। एयरसेल, डोकोमो, वीडियोकॉन, एक एक करके नाम गायब होने लगे। कभी इनके टावर आसमान छूते थे, आज ये ब्रांड कब्रिस्तान में कैद है। और जो दो दिग्गज बचे थे, वो भी कर्ज के बोझ तले करा रहे थे। इस लड़ाई का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं था। लाखों नौकरियां दांव पर लग गईं। ऑफिस के गलियारे सूने पड़ गए। हाथ में टर्मिनेशन लेटर लिए एक शख्स बारिश में भीगता रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ घर का किराया और बच्चों की फीस घूम रही थी। लेकिन उस वॉर रूम में बैठे शख्स के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। समुद्र के नीचे बिछे केबल, जमीन पर बने डेटा सेंटर और हर स्मार्टफोन में इंस्टॉल ऐप्स का पूरा संसार। वो अब सिर्फ कॉल नहीं बेच रहा था, वो पूरी डिजिटल जिंदगी बेच रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की निगाहें भारत के इस नए खजाने पर पड़ी। फेसबुक और गूगल जैसे दिग्गज अरबों डॉलर लेकर आए। ये पैसा नहीं, एक सर्टिफिकेट था कि अब ये लड़ाई ग्लोबल हो चुकी है। भारत का डेटा, भारत का भविष्य, सब इस खेल का हिस्सा बन गए। तेज रफ्तार ने एक नई खाई भी खोद दी। एक तरफ 4K वीडियो देखता युवा और दूसरी तरफ सिग्नल तलाशती बूढ़ी आंखें। डिजिटल इंडिया का सपना रंगीन था, लेकिन ये रंग अभी सब तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जो पहुंच गया, उसकी हर ऑनलाइन हरकत अब एक डेटा सेंटर में कैद हो रही थी। ये नियंत्रण था जो दिखता नहीं था। आप क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, कब सोते हैं,
सब कुछ उस चमकती नीली आंख के पास था। पुरानी कंपनियां अब कोर्ट, ट्राई और सरकार के चक्कर काट रही थीं। एजीआर की बहस, आईयूसी की तकरार, ये रेगुलेटरी रस्साकशी थी जिसमें हर झटके के साथ कर्ज का फंदा और कसता जा रहा था। वोडाफोन आइडिया का जहाज लाल स्याही के भंवर में फंसकर डूबने को था, लेकिन आम आदमी के लिए यह क्रांति थी। गांव की बेटी मोबाइल पर कोडिंग सीख रही थी, किसान ड्रोन से फसल देख रहा था, रात के 2 बजे भी वर्क फ्रॉम होम का दिया जल रहा था। डेटा अब सस्ता था, लेकिन समय और नींद महंगी हो चुकी थी। इंसान उस जादुई डिब्बे में कैद होकर बस स्क्रॉल करता रहा। सस्ते इंटरनेट ने ऑनलाइन शॉपिंग और ईएमआई का ऐसा चस्का लगाया कि आदमी कर्ज की सीढ़ियां चढ़ता गया। हर महीने की सैलरी डिजिटल देनदारियों में गायब हो जाती। और इसी बीच जंग का अगला मैदान तैयार हो गया, 5G। जियो के नीले टावरों के सामने एयरटेल ने लाल बंकर बना लिया। वोडाफोन आइडिया ने वी का नया मुखौटा पहनने की कोशिश की, लेकिन पुराने जख्म इतने गहरे थे कि वो मुखौटा भी फट गया। जमीन की लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान से नई चुनौती आ गई। सैटेलाइट इंटरनेट ने भारत के ऊपर अपनी नजरें जमा लीं। अब तारे जमीन पर नहीं, आसमान से सीधे इंटरनेट बरसाने की तैयारी कर रहे थे। हिमालय की गोद में बैठा वो बच्चा जिसके गांव में कभी टावर नहीं लगा था, आज छत पर एक छोटी सी डिश लगा रहा था। उस डिश की हरी बत्ती जली और दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई। ये नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही उसी डिजिटल डिवाइड की याद भी जो अब और जटिल हो चुकी थी। पर इस पूरे तूफान का सबसे खूबसूरत नज़ारा वो था जब भारत की गलियां कंटेंट क्रिएटर्स से भर गईं। ढाबे का खाना बनाता शेफ, राजस्थान में गाती लोक गायिका, मुंबई की छत पर थिरकता डांसर, सबको वही नीली स्क्रीन अपनी आवाज दे रही थी। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं थी, ये पूरे देश की डिजिटल आदतों का पुनर्जन्म था। लेकिन जैसे ही हम राहत की सांस लेते हैं, स्क्रीन गड़कर आती है, सिस्टम में एक ग्लिच, एक अनजानी आहट। क्योंकि याद रखिए, जब एक कंपनी पूरे सिस्टम को बदल सकती है तो अगला बदलाव कब और कहां से आएगा ये कोई नहीं जानता। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक नए चैप्टर में दाखिल हो चुका है। देखते रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आसमान की इस जंग में कौन जीतेगा, जमीन के बादशाह या सैटेलाइट वाले सितारे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि छूट न जाए।